14 साल की लड़की की शादी उसके माँ बाप एक अरब के रहने वाले शेख से करा देते हैं, जो उस लड़की को लेकर दुबई चला जाता है। और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस लड़की को किसी और के हवाले कर देता है। कुछ दिन बाद जब उसका भी मन भर जाता है तो वो लड़की को किसी दूसरी जगह पर बेच देता है। इस तरह से तकरीबन 4 साल में इस लड़की को 14 बार शादी की जाती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इससे न तो लड़की के माँ बाप को परेशानी होती है और न ही लड़की के रिश्तेदारों को, क्योंकि उन सभी को इन शेख के जरिए मोटी रकम दी जाती है। अब बात करते हैं हम केरला के अंदर चलने वाली एक ऐसी प्रैक्टिस की जिसे आज से नहीं बल्कि 1000 साल पहले से किया जा रहा है, जिसके अंदर अरब के शेख केरला आते हैं, यहाँ की लड़कियों को पसंद करते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। फिर मन भर जाने के बाद कभी भी उन्हें छोड़ देते हैं। केरला के अंदर इस कल्चर को वन नाइट मैरिज के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके ऊपर एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने खुलासा किया है। रेहाना बेगम नाम की एक लड़की ने अपनी अम्मी से बात करते हुए कहा है कि मुबारक हो अम्मी, आपके 17 दामाद हैं। लड़की का दिया हुआ ये स्टेटमेंट काफी डराने वाला लग रहा है। दरअसल लड़की गरीब परिवार से थी। उसके पिता का नाम सिराजुद्दीन था, जो एक ऑटो ड्राइवर था। जाहिर सी बात है, इस परिवार को अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे में रेहाना की शादी की चिंता भी पूरे परिवार को सताती रहती थी। लेकिन एक दिन किसी आदमी ने उनसे कहा कि कोई शेख तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है और वो दहेज लेने की जगह आपको उल्टा दहेज देगा, जिसे मुस्लिम कल्चर में मेहर के नाम से भी जाना जाता है। बस फिर क्या था, माँ बाप ने सोचा कि लड़की की शादी आज नहीं तो कल करनी ही है, और अगर बिना पैसा खर्च किए लड़की की शादी हो रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और लड़की दुबई जाकर यहाँ से तो अच्छी जिंदगी ही जिएगी। बस यही सोचकर रेहाना की 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है। और हैरानी की बात ये थी कि ऐसा सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो आंकड़े मिले हैं उसके हिसाब से पूरे केरला में तकरीबन 9000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, जिसमें से कुछ लड़कियों की बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई। कुछ लड़कियां मिसिंग हैं जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं है, और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मजबूरी में अब उसी को अपनी जिंदगी समझ बैठी हैं। लेकिन सवाल ये है कि वन नाइट मैरिज या अरब लोगों का इंडिया में आकर किसी लड़की से शादी करना, इन सब की शुरुआत आखिर हुई कैसे? तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। बात है 629 AD की। उस दौरान अरब ट्रेडर बिजनेस के सिलसिले में अक्सर केरला आया करते थे। अब बिजनेस की वजह से इन्हें इंडिया में कभी कभी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल भी रुकना पड़ जाता था। अब ऐसे में इन अरब के लोगों ने अपने डिजायर को पूरा करने के लिए वन नाइट मैरिज की शुरुआत की, जिसमें गरीब परिवार की लड़की को चुना जाता था और उनसे शादी की जाती थी। और जब उनका काम पूरा हो जाता था तो उनमें से कुछ लोग लड़की को प्रेग्नेंट करके यहीं छोड़ जाते थे, और जिन लोगों को लड़की ज्यादा पसंद आ जाती थी उसे कतर, ओमान या दुबई जैसी जगहों पर ले जाते थे। और ये सब तब से लेकर आज तक तकरीबन 1000 साल से भी ज्यादा ही ऐसे चलता रहा है। इससे ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, और ये काम इतने चुपचाप तरीके से किया जाता है कि ज्यादातर लोगों को इस बात की खबर ही नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इस तरह की कुछ बातें पहली बार ही सुन रहे हो। हालांकि अब केरल के अंदर इसी काम को कराने के लिए अलग अलग ब्रोकर तैयार हो गए हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि किस अरबी लड़की से शादी किसकी करानी है। यानी अगर कोई शेख बहुत ज्यादा अमीर नहीं है तो उसके लिए गरीब लड़की ढूंढी जाती है और उसको चॉइस भी कम दी जाती है। जबकि जिन अरबी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके पास लड़की चुनने का मौका भी होता है। वो अपनी पसंद की लड़की चुन सकते हैं और पसंद आने के बाद वो ब्रोकर को बता सकते हैं कि उन्हें ये लड़की पसंद आ गई है, जिसके बाद ब्रोकर लड़की के माँ बाप को मनाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। पहले तो ब्रोकर लड़की के माँ बाप को लालच देते हैं कि अगर तुम्हारी लड़की की शादी इससे हो गई तो तुम्हें 5,10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बहुत से शेख ऐसे भी होते हैं जो लड़की से शादी करने के बाद लड़की के माँ बाप को घर दे देते हैं, सोना चांदी दे देते हैं। अब ऐसे में जो माँ बाप लालची होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो लड़की गरीब परिवार से होती है, जिनके घर में खाने पीने की दिक्कत है, उन लोगों को ऐसा फैसला लेने में ज्यादा देर नहीं लगती है और वो शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं होते तो लड़की के रिश्तेदारों को बहकाया जाता है और उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली मिलकर लड़की और उसके माँ बाप पर प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हें शेख से शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ अरबी लड़का जरूर बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र 20 से 30 साल रहती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 55 साल के आदमी की शादी 14 या 15 साल की लड़की से करा दी जाती है। अब आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये काम कितना घिनौना है और आने वाले वक्त में और कितना घिनौना हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये लोग जितने पैसे लड़की के परिवार वालों को देते हैं वो सीधा उन तक ही पहुंच जाता है, क्योंकि उनके बीच में आज ब्रोकर बैठे हुए हैं जो उन पैसों का 1/4 हिस्सा
ही लड़की के घर वालों तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए अगर किसी अरब ने लड़की के परिवार वालों को 10 लाख रुपए दिए हैं तो ब्रोकर लड़की के परिवार वालों को सिर्फ 1 या 2 लाख ही देते हैं और गरीबी की वजह से 2 लाख रुपए में भी वो लोग मान जाते हैं। पैसों के अलावा भी जो चीजें लड़की और लड़की के परिवार वालों को दी जाती है जैसे सोना चांदी या फिर घर, तो उसमें भी ब्रोकर का कमीशन होता है और उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपने पास ही रखते हैं। इसलिए ज्यादातर ब्रोकर सबसे पहले अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं क्योंकि उन लोगों को उन्हें ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते, जबकि वो शेख या अरबी लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। जाहिर सी बात है अनाथ आश्रम में अगर कोई लड़की रह रही है और उससे ये कहा जा रहा है कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से की जा रही है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, महंगी महंगी गाड़ियां, एक आलीशान बंगला, तो ये सब सुनने के बाद वो लड़की तो खुश होगी ही क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां देखी हैं। लेकिन इसके आगे की हकीकत उन लड़कियों को नहीं बताई जाती है और धोखे से उनकी शादी करा दी जाती है, जिसके बाद लड़कियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। अब ये काम इतनी सफाई के साथ किया जा रहा है कि ये ब्रोकर जो शेख की लड़की से शादी कराते हैं उसका एक लीगल सर्टिफिकेट भी खुद ही तैयार कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब दोनों की शादी कराई जाती है तो उसमें पॉलिटिकल लीडर से लेकर बड़े बड़े लोगों को भी इनवाइट किया जाता है और वो लोग इस तरह के घिनौने काम पर रोक लगाने की जगह उसमें शामिल होते हैं। आपको और हमें ये सब बातें बहुत ज्यादा बुरी जरूर लग रही होंगी क्योंकि सच में काम बहुत घिनौना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केरल में अंदर आज भी मौजूद तकरीबन 1500 से भी ज्यादा ब्रोकर इस काम को ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत नॉर्मल है। कई बार तो ब्रोकर ये भी कह देते हैं कि वो ऐसा करके पुण्य का काम कर रहे हैं क्योंकि लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी की शादी की चिंता थी और हमने उनकी शादी अच्छे और अमीर घर में करा दी है। जरा सोचकर देखिए कोई गलत काम भी करता है तो उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहा है। हालांकि अभी हाल ही में केरला स्टोरी मूवी आपने देखी होगी जिसमें दावा किया गया कि केरल में लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है कहा नहीं जा सकता। लेकिन केरल के अंदर एक कहानी ये भी है जिसके बारे में आज हमने आपको बताया है, लेकिन अफसोस इस कहानी के बारे में कोई भी नहीं जानता, या ये भी कह सकते हैं कि इस कहानी को जानने में लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? क्या वहाँ की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है या फिर लड़की के माँ बाप इसके जिम्मेदार है, फिर लड़की खुद जिम्मेदार है?